अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी होती है दुआ फाउंडेशन के कोई भी प्रोग्राम में जाने की, क्योंकि काम वैसे आप बहुत करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिल को सुकून देते हैं। कहीं न कहीं ये एहसास होता है कि ये जो दुआ फाउंडेशन के ज़रिए हम जो काम कर रहे हैं, ये यकीनन हम दुआओं का कारोबार कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ दुआ दे सकते हैं और दुआएं ले सकते हैं। हम पिछले 9 साल पहले जब मैं आप लोगों की दुआओं की बदौलत इस शहर का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना, MLA बना आप लोगों की दुआओं की बदौलत, तो दिल में एक ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा काम करते जाए कि जिस काम के ज़रिए लोग आपको दुआओं से नवाजे। और शायद उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस शहर की, इस ज़िले की नुमाइंदगी करने का 10 साल मौका मिला। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर मुमकिन हुआ है तो वह आप लोगों की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है। मैं आज खैर मकदम करता हूँ हमारे दोनों ही गेस्ट गौहर आपा का, जो मेरी बड़ी बहन की साथी है बहरीन में कई साल, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर मैथमेटिक्स के सबसे अच्छे टीचर कोई थे तो वो एले अजीज से। साथ ही साथ डॉक्टर हीना, जो चेहरा खूबसूरत कैसा बनाए रख सकते हैं वो बताती हैं, हॉस्पिटोलॉजिस्ट है। मैं अक्सर रूमी से ये कहता हूँ कि कुछ नुस्खे मुझे भी बताएं करके, लेकिन वो अभी तक मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिली। मैं दोनों ही हमारे गेस्ट का खैर मकदम करता हूँ। जब शुरुआत हुई थी इस दुआ फाउंडेशन की गौहर आपा, बुड्डी लाइन के अंदर मेरा ऑफिस था, तो हमने जब ये सिलाई का कोर्स स्टार्ट करने का फैसला किया, लोगों को ऐसा लगा कि मजलिस का आमदार है, एक ही जात के, एक ही धर्म के लोगों को ये करेंगे करके। मैंने सोचा कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं हो सकता है। आज का दिन जो है वो मेरे लिए, यकीनन रूमी फातिमा के लिए भी बहुत मुश्किल का दिन इस वजह से होता है कि हम लोग किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं लेते थे कि फला बच्ची का आप एडमिशन करवा दें, फला बच्ची के लिए आप चिट्ठी उनके नाम की उठवा दें। हम सभी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, चिट्ठियां यहाँ पर रखते हैं और उसमें से 50 बच्चियां की चिट्ठियां यहाँ पर निकालते हैं, जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप पिछले 1 घंटे से ये सोच रहे हैं, ये इतना बकबक कर रहे हैं, काम की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, उसमें हमारी चिट्ठी उठने वाली है या नहीं उठने वाली है। जो बच्चियां सिलाई मशीन लेकर यहाँ से जाने वाली है, जैसा कि डॉक्टर हीना ने, गौहर आपा ने बताया है, देखिए आप खुशनसीब है कि आज आपको एक हुनर हम दे रहे हैं। और हमारे माशरे के अंदर हमने ऐसी भी बच्चियां देखे हैं कि जिनको सिर्फ अगर हमने हुनर सिखाकर उनके हाथ में एक कागज, यानी कि हमसे एक सर्टिफिकेट थमा दे, तो उन बच्चियों की ऐसी भी माली हालत हमने देखे हैं कि उनके लिए एक सिलाई मशीन खरीदना भी कितने मुश्किल की बात थी। जब ये लकी ड्रॉ का दिन आता है, मैंने पिछले साल जब ये लकी ड्रॉ हो रहा था, सामने की रो में 3 बच्चियां बैठी हुई थी, तीनों सहेलियां थी, तीनों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे। जब चिट्ठी उठी तो एक की उठ गई,
दूसरी 2 दुआएं करते बैठी थी, दूसरी की उठ गई और मेरी लगातार नजर उस तीसरी बच्ची के ऊपर थी, क्योंकि तीनों ही सहेलियां थे और मैं लगातार उनकी बेचैनी को महसूस कर रहा था, उनकी दुआओं को मैं महसूस कर रहा था और ये सोच रहा था कि या अल्लाह उस तीसरी वाली बच्ची का भी नंबर उठा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तीनों बड़ी उम्मीद से आई है। लेकिन हुआ ये कि हमने जब चिट्ठियां उठाई तो वो तीसरी बच्ची का नंबर नहीं उठा। तो मैंने हमारे इस दुआ फाउंडेशन के बॉस, जो मेरी बीवी है, उनसे इजाजत लिया और मैंने कहा कि आज थोड़ा कानून तोड़ते हैं, वो तीसरी बच्ची का नंबर हम खुद से उठाते हैं। और हमने वो तीसरी बच्ची के लिए भी उसका एडमिशन कराया। अब ये दुआ फाउंडेशन के अंदर जितने लोग आते हैं, जितनी बच्चियां यहाँ पर अपना हुनर हासिल करने के लिए आती है, उन्हें सबको इस बात का अंदाजा है कि ये सिर्फ एक वक्त गुजारने का जरिया नहीं है कि घर में बैठ के अम्मी की किरकिर कौन सुने, तो चलो इम्तियाज जलील के दुआ फाउंडेशन में चले जाए, 3-4 घंटे वहां पर सहेलियां बनाए, दोस्ताना बनाए। कैसे हम बहुत ही संजीदगी के साथ ये कोर्स चलाते हैं। कई सारी बच्चियों का हम एडमिशन कैंसिल करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो बच्चियां अपनी मर्जी के हिसाब से आती है, जब आना है आती है, जब जाना है जाती है, कितने दिन की छुट्टियों पर चले जाती है। तो हम उनका एडमिशन, कई ऐसी बच्चियों का हमने एडमिशन कैंसिल किया, ये सोचकर कि शायद इस बच्ची को इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बच्ची जो अपनी चिट्ठी उठने के लिए उस दिन रोज़ा रखी थी, उस बच्ची को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब जो भी बच्चियों का नंबर उठने वाला है, नाम उठने वाला है, वो तय कर ले कि जिस तरीके से स्कूल का डिसिप्लिन होता है वैसा ही डिसिप्लिन हमारे पास होता है। पूरे लेडीज इसे ऑपरेट करती है। हमारे इस दुआ फाउंडेशन के अंदर किसी भी मर्द को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों से हमारे साथ हमारे एक साथी, बुजुर्ग साथी अनवर भाई, जो बच्चियों की मदद करते थे, सिलाई मशीन की रिपेयर करना, बच्चियों को गाइड करना, वो काम करते थे। मैं आज अपने तरफ से दुआ फाउंडेशन के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। 2 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। यकीनन दुआ फाउंडेशन में उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। इस दुआ फाउंडेशन को बंद कराने के लिए बहुत सारे लोग अब साजिशें रच रहे हैं। कोई कंप्लेंट डालता है। एक बात मैं डॉक्टर साहब ये आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों के अंदर कोई एक बच्ची खड़े रहकर ये नहीं कह सकती है कि हमने किसी से 1 रुपया भी लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हम अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से और हमारे चंद दोस्तों की तरफ से हम ये सब चलाते हुए आ रहे हैं। कभी 50 बच्चियों की जगह 60 बच्चियां भी हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बैठे होते हैं, वो अपने तौर पर फैसला करते हैं कि 5 मशीन मैं मेरी तरफ से दूंगा, कोई 10 मशीन देने का फैसला करते हैं। हमारी हैसियत जितनी है, अल्लाह ने हमें जितनी क़ुव्वत दी है, हम उस हिसाब से ये चला रहे। लेकिन अल्लाह से हम ये दुआ करना चाहते हैं और आप लोग भी इसमें हमारे लिए दुआ करिएगा। ये सेंटर हम औरंगाबाद के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खोलना चाहते हैं। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। कहते हैं ना कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यह आज हमारे लिए एक ज़रूरत बन चुकी है। मैं ऐसे ऐसे बच्चियों को देखा हूं जिनका शौहर नशा कर रहा है, जिनके घर में उनकी माली हालत ऐसी नहीं है। ये बच्चियां जब ये हुनर हासिल करके जाती है, और मैंने बहुत सारी ऐसी बच्चियों को
मेरे सेंटर के ऊपर देखा है, छोटी छोटी बच्चियां वो मेहंदी की क्लासेस सीखने के लिए आती है, और वो मेहंदी की क्लास सीखने के बाद जब शादी का, रस्म का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम होता है, वहां पर जाकर वो एक 5,000 10,000 रुपये कमाती है, तो यकीनन उसकी उस कमाई के जरिए हमें दुआएं मिलती है, और वही दुआओं के नतीजे से हम इस सेंटर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने, जैसा सोहेल भाई ने बताया, हमने पिछली बार हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे पुलिस की भर्ती के अंदर अगर जाना चाह रहे हैं तो उसकी फीस ही होती है 25,000 रुपये, 40,000 रुपये, कहाँ से लेकर आएंगे? तो हमने मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग के हमने कोर्स चलाए 4 महीने, उन बच्चों को फिर ट्रैक शूज दिए, शूज दिए, उनको रिटन एग्जाम, ओरल एग्जाम, इनको पूरा तैयार करके हमने उन्हें उस पुलिस रिक्रूटमेंट के, आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए हमने तैयार किया। बस यही मकसद है कि हमारे जरिए, इस दुआ फाउंडेशन के जरिए जो खैर के काम है, वो अल्लाह हमसे ये काम आगे भी लेता रहे, और सिर्फ लेता ना रहे बल्कि इसको और बढ़ाना हम चाहते हैं। और वो बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा ऐसे, जब यहाँ पर स्टेज में मेरे सामने बैठे हुए आइकॉन हॉस्पिटल के मालिक, जिस हम पाकीज़ा हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, डॉक्टर फैसल साहब जैसे लोग हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियां बजाइएगा। ये ऐसे ही लोग हैं जो बंद मुट्ठी न जाने कितने खैर के काम करते हैं, लेकिन कभी सामने नहीं लेकर आते थे। इतना करने के बावजूद भी लोग उंगलियां उठाते हैं, लोग इल्ज़ाम देते हैं, गलत गलत तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब हम इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हैं। मैं यकीनन ये बात जानता हूँ कि मुझे जो अल्लाह ने मौका दिया 10 साल तक इस शहर का, इस ज़िले का एक नुमाइंदा बनकर विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचने का, न जाने कितनी ऐसी माँओं की, कितनी ऐसी बहनों की, कितने ऐसे बुजुर्गों की दुआएं थी, वरना बहुत किस्मत वाले लोग भी अगर रहे तो उन्हें ऐसे मौके नहीं मिलते। लेकिन मौका अगर मुझे मिला है तो सिर्फ इसलिए मिला है कि अल्लाह शायद दूसरे काम को मुझे देखा नहीं है, लेकिन दुआ फाउंडेशन के काम को अल्लाह ने कबूल किया है। हमारे इस काम को, इसी वजह से हम इतने आगे तक पहुंच सके हैं। अब थोड़ा काम की बात करते हैं। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए हैं और तरीका मैंने आपको बता चुका हूं कि आप ही के सामने चिट्ठियां उठाई जाएगी, और चिट्ठियां उठाने के बाद आपको दिन दिया जाएगा कि उस दिन आपको आना है अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए। इसमें वो बच्चियां भी होंगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है लेकिन आज इस प्रोग्राम में आई नहीं है, यानी कि बैठे बैठे डाल दो, आ गया तो आ गया। तो हमने ये तय किया है चिट्ठी सिर्फ उन लोगों की उठाई जाएगी जो यहां पर मौजूद है, जो मौजूद नहीं है उनका एडमिशन खुदा हाफिज़। क्योंकि आप लोग एक उम्मीद के साथ आए हैं यहां पर कि मेरी चिट्ठी उठेगी, तो मैं हमारे पूरे गेस्ट से ये दरख्वास्त करता हूं, गौहर आपा, डॉक्टर साहब, रूमी फातिमा की 10-10 चिट्ठियां उठा के आप डालें। और आज हमारे खुसूसी मेहमान है हमजा जलील साहब, जो मेरा छोटा बेटा है, बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ पर खींच कर लाना पड़ा मुझे। मैं बोला आओ कुछ दुआओं के हकदार तुम भी बन जाओ करके। तो हमजा भाई भी 10 चिट्ठियाँ उठाएंगे। इंशाल्लाह दुआ करिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए। मैं अपनी तरफ से इजाज़त देता हूँ सोहेल भाई को। ये लोग